सबको नमस्ते, बोलो नमस्ते। नमस्ते। पिछले दिन हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए सेल ऑफ पार्ट बोले थे बनाने के लिए, और आई होप इजी था, बन भी गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट भी बता दिए थे, शायद इंस्टॉलमेंट भी बता दिए थे। आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे कि अगर कोई फर्म, देखो ध्यान से समझना इस बात को, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर आगे जब ऊपर मतलब फाइनल अकाउंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कभी कभी डेप्रिसिएशन का खर्चा, ध्यान से सुनो। अच्छा, पिछले दिन के अगर कोई डाउट्स है तो किसी का कोई सम्स में तो पूछ सकता है, पहले डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डाउट्स है तुम लोगों को? हर्ष, डाउट है क्या? बोलो। 43 में क्या डाउट है? बोलो। नहीं आया? पहले 43 बनाया जाए क्या? चलो 43 देख लेते हैं पहले। अगर 43 में डाउट है तो पहले 43 देख लिया जाता है, तो फिर प्रोविजन में आते हैं। बनाया है तुम? तो बस ठीक है, इसको दिखा दोगे? हम दिखाएं? चलो 43 दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं सुनो। 1 जनवरी 2010 को अटल परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 93,000 स्पेंड 5 1 6 7,000 रुपये खर्चा किया, तो 1 लाख की मशीन खरीदी हुई। ऑन 30 जून 2012 1/4 ऑफ द मशीन बिकेम यूजलेस, मतलब 25,000 का मशीन बिक जाएगा और 75,000 का मशीन रह जाएगा, यही ना? मशीन 1 लिख लो, मशीन 2 लिख लो। 1/4 ऑफ द मशीन बिकेम यूजलेस एंड डिस्पोज्ड ऑफ। कब डिस्पोज कर रहा है? 30 जून 2012 को। इसकी डिस्पोज ऑफ फॉर द सेल वैल्यू, सेलिंग वैल्यू आ गई है 16,000 का बेच रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज % पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड 31 है। सो द प्लांट अकाउंट 2013 तक। ये क्या है? 1 जनवरी 2010 को खरीदा था, तो 1 जनवरी 2010 को खरीदा था और 12 को बेच दिया। हमको 13 तक का बनाना है, तो वर्किंग कर दे, बाकी सब ठीक है ना? 2011, 2012 और 2013 वर्किंग करके बैलेंस निकाल देते हैं, फिर बना लोगे ना? चलो, इस 25,000 के मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बताओ? ये मशीन बिका है 12 में, यानी 10 11 तो पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ 2500, यहाँ 2500, और ये कब बिक रहा है? जून में, यानी कि 1250। ठीक है, 6 महीना यूज किया ना, बिकने वाले साल में 6 महीना यूज किया, यहाँ तो यूज ही नहीं किया। तो बुक वैल्यू कितना आ रहा है बताओ फटाक से? ये 25,000 में से 5 कितना हो जाएगा भाई बताओ? 5,000 6,750 घटा दो। 25,000 का हमने खरीदा था, यहाँ 2,500, यहाँ 2,500, यहाँ 15, तो जो भी है 6,250 कितना बता रहे हो? 18,000। ये हमारा बुक वैल्यू है बेचने वाले दिन का। तो 18,750 की चीज को हमने कितने में बेच दिया? 16,000 में। तो लॉस हो गया ना? कितने का लॉस हो गया? 2,000 कह रहा है, 2,000 तो कह रहे 1750, कौन बोल रहा है? 2750 का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरी मशीन कंटिन्यू चली जा रही है ना? तो इस मशीन का बताओ भाई कितना कितना जाएगा? इसका तो 7500, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500 चलता रहेगा। तो पहले साल में डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000 रुपए। दूसरे साल में भी 10,000 रुपए। तीसरे साल में 8,750 और तीसरे साल में 7,500। अब हमें बैलेंस बताना है। तो 31 दिसंबर 2013 को बैलेंस कितना है? जो मशीन बिक गई है उसको भूल ही जाओ, है ना? ये तो मशीन बिकी गई, इसको भूल नहीं। 25,000 का खरीदे थे, 1/4 बेच रहे ना भाई। 1 लाख की कुल खरीदारी हुई थी, इसका 1/4 बेच रहे हो, तो जो पार्ट बेच रहे हो उसकी कॉस्टिंग कितनी? 25,000 की होगी ना? यही तो है 25,000। जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट का 1/4 मशीन बेच रहे हो तो 1/4 ही कॉस्ट होगा ना? बैलेंस कितना बचेगा? मेरे पास में यही मशीन जिंदा है, 75,000 का मशीन है, इसमें से ये और ये 30,000 हम खा चुके हैं, है ना? तो 30,000 रुपए हम डिप्रिसिएशन अगर उड़ा दिए हैं तो मेरे पास बचा कितना? 45,000, यही वैल्यू होगी। आ गया आंसर? तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोगों का एक नया चीज है प्रोविजन। प्रोविजन के बारे में, इसको कॉपी करना है। इसको अगर
प्रोविजन के बारे में क्या है थोड़ा समझते हैं। हम लोग एक काम करके चलते हैं, हम लोग ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करते थे, पीएल अकाउंट से पैसा मांग लेते थे, याद है। अभी फाइनल अकाउंट में एक नया तरीका ये लोग बनाएंगे कि प्रोविजन अकाउंट एक बनाएंगे, मतलब उसका पैसा प्रोविजन में रखते रहेंगे। ये क्यों जरूरत पड़ता है, कभी कभी कोई फर्म क्या करता है, अपने प्रोविजन में पैसा इकट्ठा हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएल से मांगते 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 रखा रहेगा और रख रख के वो गुल्लक जैसा बना रहेगा। जब उनको एसेट रिप्लेस करना होगा तो उस पैसे से क्या करेंगे, एसेट रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया बात। मतलब एक गुल्लक में अगर हम हर साल कुछ कुछ पैसा जमा करते चले तो जब 10 साल की मशीन चलेगी तो 10 साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट से जमा करेंगे तो वहां कुछ जमा हो जाएगा ना। अब उस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, नया एसेट खरीद सकते हैं। नया एसेट खरीद सकते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए पहले से हम क्या कर लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं यानी प्रोविजन वाले मेथड में जाते हैं तो हमारे पास में ना अकाउंट क्या क्या बनाना पड़ता है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो हमें एक एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब जो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे थे याद रखना। और ये हमेशा कॉस्ट पे बनता है, ध्यान रखना ये किस पे बनेगा। और जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसका पैसा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और किसी किसी बुक में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा रहता है तो एक ही मतलब है, एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, उसमें इकट्ठा रहेगा। तो ये दो अकाउंट पैरेलल चलेगा एकदम, ठीक है ना। वर्किंग वगैरह बिल्कुल जैसे आप करते थे वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। और केवल अकाउंट दो बनेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है, एक सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 48 करेगी। पेंसिल है किसी के पास तो देना, जरा पेंसिल है तो देना, पकड़ा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक इजी सवाल कर रहे हैं, इजी हो चाहे 2 या 3 मशीन हो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं, थोड़ा समझो। रिच एंटरप्राइज बॉट अ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2010 फॉर 43,000 विच विल फेच एट 3,000 आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, कह रहा है 3,000 रुपए इसका यूजफुल लाइफ हो। ऑन 1/1/2011 इट परचेज अनदर मशीन 30,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर 10% per annum under fixed installment method and account are closed on 31 December each year. So plant and machinery account and provision for depreciation account for the 3 year. इन लोगों का हम लोग याद है ना, ये लोग 10% किसका ले रहे हैं, फेच वैल्यू माइनस करने के बाद का लेते हैं, उस पर 10% लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा से जब वो रिसीडुअल वैल्यू देता है तो उसके साथ लाइफ भी देना चाहिए, तब होता है, नहीं तो फिर कॉस्ट जितना है उसका 10% लगाते हैं। फिर इन्होंने जैसे लिखा है वैसे ही हम बना दे रहे हैं, जैसे ये इनका आंसर आ जाए। चलो बैठ जाओ फटाफट से। सर बट यूजुअली नहीं लेना है, वैसा नहीं लेना, किसी भी बुक में वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 को हमने एक मशीन खरीदी जिसका 43,000 रुपये दाम है। तो मशीन 1 खरीदा जिसका 43,000 दाम है, और उसके बाद में इसका 3,000 रुपया अगर रिसीडुअल वैल्यू है। 1 जनवरी 2011 को इन्होंने एक और मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। मशीन 2 खरीदा है, 30,000 रुपए है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से, फिक्स इंस्टॉलमेंट है 3 साल का हमें बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया 10/11/12 2010, 2011 और 2012, ये हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है। 43,000 है और हम 43,000 का ही 10% लगाते हैं, लेकिन इस किताब के हिसाब से जैसे ही लगाए हैं आंसर मिले इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 43,000 में 3,000 रेसिडुअल वैल्यू है, तो 40,000 बच गया। 40,000 का 10% करके हमारा डेप्रिसिएशन चलेगा और 4,000 करके जाएगा, है ना। और ये मशीन कुछ बिका नहीं है तो नॉर्मली ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे 43,000, 40,000 का 4% कितना हो जाए, 10%, 4,000 नहीं, यहाँ तो 2,000 जाएगा क्योंकि आधे साल हमने यूज किया तो 2,000 जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना जाएगा, 4,000, और यहाँ पे कितना जाएगा, 4,000। ठीक है, ये मशीन 11 में खरीदा गया है और इस पे कुछ नहीं बोला है, तो इस पे पूरा का पूरा 3,000
और इसमें पूरा 3000। तो ये आपका पहले साल डेप्रीशिएशन में एक्यूमुलेट होगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 7000, और ये कितना आ जाएगा 7000। इतना वर्किंग तो आपको आता ही था, है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हमें सीखना है ना। दो अकाउंट पैरेलल बनेगा, बता दिया आपको। ध्यान से समझना कैसे कैसे क्या हो रहा है। इस सवाल में तो हल्का समझ में आएगा, इसके बाद वाले सवाल में आपको समझ में आएगा। ये हमारा थोड़ा आगे ध्यान देना इधर, हाँ, जब इधर इधर लिखे तो फॉर्मेट में कुछ change नहीं होगा। कोई नहीं, दो अकाउंट बन जाएंगे। एक तुम्हारा एसेट्स अकाउंट है, यहां अगर मशीन है तो ये एक मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, और हाँ ऊपर नीचे बनाओगे, हाँ। और यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है। चले एक एक मशीन को बनाएंगे, एक एक अकाउंट को बनाना सिखा देते तुमको, बहुत आराम से बना लोगे। शुरू करें। यहां 2010 में और यहां 2010 में, ठीक है। पहले बताओ मशीन कोई खरीद के आया है, हाँ। डेप्रीशिएशन इसमें चार्ज नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन इसमें चार्ज नहीं करना है। इसमें केवल मशीन की बात होगी, जब खरीदा जाएगा तब एंट्री होगी, जब बेचा जाएगा तब एंट्री होगी। तो 1 जुलाई को आपने 1 जुलाई को एक मशीन खरीदा है, तो टू बैंक अकाउंट लिख करके हमने यहाँ 43,000 का मशीन खरीदा है, ओके, समझ में आया। इस साल और कुछ खरीदारी हुआ है नहीं, बिका है नहीं, बस खत्म। तो इसको बैलेंस कर दो। पहला साल, पहले साल में हमारे पास में केवल यहाँ कुछ नहीं, बस यहाँ पे दिसंबर में 31 तारीख को आप लिखेंगे ना, बाई बैलेंस CD। मेरे पास पहले साल में 43,000 की मशीन है, ओके, ठीक है। मशीन अकाउंट एक बार में सिखा दे रहे हैं, प्रोविजन एक बार में सिखा देंगे। आपको मन कहेगा पैरेलल बना सकते हैं, साथ साथ बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2011 जनवरी 1 तारीख को मेरे पास मशीन अकाउंट में बैलेंस है, कितना बैलेंस है माही, 43,000। क्या हमने इस साल कुछ खरीदा है? जनवरी 1 तारीख को हमने एक नई खरीदारी की है, तो टू बैंक बोल करके आपके समझने के लिए यहां लिख दिया मशीन 2। कितने का खरीदा? 30,000 का, ओके। टोटल लगा लो भाई, कितने का रह गया मशीन। तो इस साल मेरे पास 73,000 का मशीन अभी हमारे पास है। दिसंबर 31 को मेरे पास में मशीन अकाउंट में बैलेंस है, बैलेंस CD कितना है, 73,000। कुछ बिका तो है नहीं, कुछ खरीदा नहीं है। 2012 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है, टू बैलेंस BD कितने का, 73,000। और इस साल कुछ खरीदा हमने नहीं, कुछ बेचा है नहीं, टोटल लगा दो, बस खत्म। तो ऐसे वो खाली क्या करना है, जब खरीदा बेचा जाएगा खाली यहाँ खरीद बेच की एंट्री होगी। यहाँ पे दिसंबर 31 तारीख को 2012 में बाई बैलेंस CD 73,000। आप टोटल लगा लीजिए, इतना दूर आप हाँ करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई बड़ा कहानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि हमको सर समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, जब खरीदा जाएगा जब बेचा जाएगा तब मशीनरी अकाउंट में एंट्री होगी। जैसे लेजर का होता है, बार बार फॉर्मेट क्या पूछना, जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है, अब तुम लेजर जहां भी अकाउंट बनाया जाएगा हमेशा लेजर फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। इतना दूर तक हाँ, आराम से इसको उतार लीजिए आप। अब हमें इसके साथ साथ में ये हमारा एक गुल्लक है, यानी डेप्रीशिएशन का जो पैसा आएगा उस पैसे को हम इस गुल्लक में रखते जाएंगे, और जब बिकेगा तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अभी इस सवाल में बिक नहीं रहा है, तो अभी खाली इसमें देखो कि 2010 और 2010, ठीक है ना। इसमें जो पैसा आता है प्रोविजन को, ये कहां से मिलता है, इनको डेप्रीशिएशन से मिलता है। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, आप ध्यान से समझिए, चमक रहा है यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे एंट्री बनता है डेप्रीशिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, यानी जब प्रोविजन को पैसा मिलता है तो कहां से मिलता है, डेप्रीशिएशन से। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को, ध्यान से सुनो, साल कंप्लीट हुआ 2010 में, तो 31 दिसंबर को कहां से पैसा आया इसके पास में, डेप्रीशिएशन अकाउंट से। डेप्रीशिएशन वालों ने PL से मांगा,
और मांग के इनको दे दिया, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में टोटल कितना पैसा आया? 2000 रुपया। तो 2000 रुपये इनके पास आया। पहले आप इस बात को हाँ करेंगे, फिर अगर हाँ समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर से सुनो मेरी बात, हमारा जब डेप्रीशिएशन चार्ज होता है तो जन एंट्री क्या बनती है? हम लोग क्या करते हैं? हाँ, हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन जब चार्ज करेंगे ना, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट। वहां पे क्या करते थे? एसेट को कम कर देते थे, याद है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता, एसेट कम नहीं होता, क्योंकि एसेट अपने कॉस्ट वैल्यू पे अलग चल रहा है। और यहाँ पे दो एंट्री पास करनी होगी जब प्रोविजन अकाउंट बनाओगे। पहला एंट्री आप करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, ऊपर नीचे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, टू डेप्रीशिएशन। हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया पीएल में, और ये जो डेप्रीशिएशन का पैसा आया ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रोविजन में। तो प्रोविजन वालों को अल्टीमेटली ये 2000 रुपए क्रेडिट हुआ कि नहीं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का नेचर क्या है? क्रेडिट है। इनको पैसा कहां से मिल रहा है? डेप्रीशिएशन अकाउंट से। और डेप्रीशिएशन हम कहां चार्ज कर रहे हैं? पीएल में, ठीक है ना? अभी जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आप क्लियर दिखेगा पीएल क्या होता है, पहचानते नहीं अभी, इसलिए थोड़ा सा खाली मान के चलो कुछ दिन के लिए, बस अगला दूसरे चैप्टर के बाद हमारा फाइनल अकाउंट है तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2000 रुपये डिप्रीशिएशन का पैसा इनको मिला प्रोविजन वालों को। ये गुल्लक है और इसका नेचर क्रेडिट होता है, ये आपको पता है पहले से, है ना? तो इस साल के लास्ट में इस गुल्लक में 31 दिसंबर को हमारे पास बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस शीट हमारे गुल्लक में कितना पड़ा हुआ है? 2000 रुपये पड़ा हुआ है। हाँ, अरे क्रेडिट नेचर की चीज है तो इधर ही तो आएगा। टोटल कैसे बैलेंस कैसे करते हो? जिस तरफ ज्यादा होता है उस तरफ को दोनों कर देते हो, इधर बैलेंस बचा हुआ है। अब 2011 में, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा और कुछ नहीं। 2011, आज पता नहीं क्या 11 वाले में भी हम इसे लिख दिए, गलती कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होगा ऐसा पूछ पटांग बात। तो 1 जनवरी को मेरे प्रोविजन यानी गुल्लक में बैलेंस पड़ा है, कितना पड़ा है रिद्धि? बैलेंस डीडी बताओ। 2000 रुपये पड़ा है। ये पूरे साल ऐसे ही पड़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 31 दिसंबर 2011 आया तो फिर हमको 7000 रुपये मिला, इस गुल्लक में 7000 रुपये और आया इस साल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर को बाई डेप्रीशिएशन से कितना आया? फिर से 7000 आया। अब इस गुल्लक 7000 तो इस गुल्लक में अब कितना हो गया भाई? 9000, यानी 2011 बक मत कर, बाई बैक तरीके टू बैलेंस सीडी कितना हो गया मेरे पास? 9000 रुपये पड़ा हुआ है ना? ठीक है। फिर 2011 बैंक समझ रहे हो? 2012 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास में बैलेंस कितना पड़ा है? बाई बैलेंस बीडी 9000 पड़ा है, और इस साल हमने 7000 और पाया है, तो यहाँ 7000 रुपये और जोड़ देंगे, क्या लिख करके? बाई डेप्रीशिएशन का 7000 रुपये मिला है दिसंबर 31 तारीख को। और टोटल कितना हो गया मेरे पास? बैलेंस बताओ। टू बैलेंस सीडी 16000 रुपये बैलेंस है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा पहले बात सुन लो फिर उतारो, पहले सुन लो बढ़िया से। तो पहले साल हमको 2000 रुपये बैलेंस मिला और मेरे गुल्लक में 2000 रुपये पड़ा हुआ है। फिर 2000 से ही गुल्लक में 2000 था, फिर 11 के दिसंबर को 7000 और मिला तो मेरे गुल्लक में 9000 हो गया। 2012 के शुरुआत में 9000 था, 7000 और मिला तो गुल्लक 16000 हो गया। कुछ बिका नहीं है, कुछ बिका नहीं है। एक तरफ मेरे पास संपत्ति है और एक तरफ मेरे पास गुल्लक में इसका डेप्रीशिएशन का पैसा रखा हुआ है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि नेट वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास जिंदा मशीन कितने का है? 73000 का, और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा है, तो इन दोनों को माइनस करके नेट वैल्यू बताया जाता है। एक्चुअली जब कंपनी का अकाउंट बनता है तो एक रेको चार्ट बनता है, रिकॉग्निशन चार्ट बोलते हैं उसको। उसमें पूरा डिटेल में ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे साल के शुरुआत में डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना हमने नया चार्ज किया, इतनी नई मशीनें खरीदी, पूरा रेको चार्ट बनता है। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अगर उठाओगे तो एसेट्स को जब खोलोगे तो ऐसे ही तुमको दिखेगा चार्ट में। फिलहाल उतना नहीं सोचना है आपको। ये देखो आपके पास मशीन कितने की जिंदा है? 73000 की, और इसके ऊपर 16000 का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है, अलग अलग दिख रहा है।
इसीलिए कहा कि मशीनरी अकाउंट हमेशा किस पे बनेगा, कॉस्ट पे। ये हमेशा किस पे बनेगा, और डेप्रीशिएशन एक अलग जगह इकट्ठा है। अगर हमसे आज कोई पूछे कि हमारे मशीन की कीमत कितनी है, तो नेट वैल्यू अगर हम बताना चाहेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी 73,000 माइनस 16,000 कितना आ जाएगा, 57,000 रुपया आज वैल्यू है। तो बात वही कर रहे हैं, काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन एसेट को हम एक अलग तरह का अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और प्रोविजन को हम एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है हमारा, जब बिकेगा तब कैसे होगा। अब जब बिकेगा, मान लो ये मशीन नंबर 1 हमें बेचना होता, यहाँ पे हम बेच रहे होते, तो 4 4 8 2 10,000 का डेप्रीशिएशन इकट्ठा है, तो वो डेप्रीशिएशन इनको ट्रांसफर करता, तब ये बेच पाते। अभी अगला सवाल हमारा वही सही है। तो पहले एक सवाल ऐसे किया कि जैसे जैसे मेरा एसेट चलता रहेगा और इनके पास में प्रोविजन का पैसा इकट्ठा होता रहेगा, इधर दिखाना जरूरत हो तो मोबाइल में ही फंसा रहता है, थोड़ा फिर से दोबारा पढ़ लो 11 का, तो इधर का डेप्रीशिएशन इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे जब बैलेंस दिखाना होगा तो बैलेंस दोनों दिखाएगा, मशीन में इतना बैलेंस है, प्रोविजन में इतना बैलेंस है। आंसर आप चेक करिए, देखो लिखा भी होगा कि हमारे पास मशीन में 73,000 बैलेंस है और प्रोविजन में 16,000 बैलेंस है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे क्लास में 50 नंबर सवाल, तब आपको थोड़ा सा और भी समझ में आएगा। इसको रोक दो, बच्चे उतारेंगे। डेप्रीशिएशन इज चार्ज, डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड, और यहां पे लिखो व्हेन ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन, ठीक है। नंबर 50 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें सेल होगा, और ध्यान से सुनेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे, मेरी बात पूरा सुनेंगे, उसके बाद होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 में ये कह रहे हैं कि अंजलि, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन से भी ऐसे ही बनेगा और डिमिनिशिंग का भी रहेगा तो ऐसे ही बनेगा, दोनों का एक ही ऐसा है, ठीक है। खाली कैलकुलेशन आपका जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। ध्यान से सुनो, इस बार सेल होगा तो कैसे करेंगे। शुरू करें। यहाँ पे देखो, अंजलि परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। अंजलि परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010, अब मशीन कॉस्टिंग 17,000 और 3,000 उस पे इंस्टॉलेशन लगा दिया, तो मशीन 1 हो गया। बात नहीं सदाब, ऑन इट्स इंस्टॉलेशन इलेक्शन सी परचेज अनदर मशीन ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को इन्होंने दूसरी मशीन खरीदी है जिसका कॉस्टिंग है 14,500, है ना, नहीं कितने से, 12,000, सॉरी 12,000 का एक मशीन खरीदा है, और 30 जून 2012 को मशीन 1 बेच दिया। कितने में, सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू कितना दिया है, 14,500 का, और डेप्रीशिएशन इज चार्ज 10% डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन मेथड से है। तो आप बनाइए इसके ऊपर प्रोविजन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, अच्छा बहुत सारा, तीनों चीज बनाना है, वेरी गुड, हम तीनों बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाओ, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाओ, तीनों अकाउंट बना के दिखाओ। हाँ तीनों बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी हमें कोई वो नहीं है। तो अकाउंट कहाँ तक बनाना है पहले ये बताओ, कितने साल तक, 2013 तक, ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। 2010, 11, 12 और 13, बाप रे बाप खांसी क्यों आ रही है। चले, तो ये मशीन पे ये बताओ कि इस मशीन पे 10% का डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो 10% 20,000 का 10% होता है 2,000, लेकिन इस पे तो 1,000 लगेगा। क्यों 1,000 लग रहा है माही, क्योंकि जुलाई में इंस्टॉल किया है, और उसके बाद ये कंटिन्यू 2,000 चलेगा, कब तक, 12 तक, यानी यहाँ पे 2,000 जाएगा और यहाँ पे भी 1,000 लगेगा। इसमें एक बात नया देखना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मशीन आपका बिकेगा, जो मशीन बिकेगा, सुनो भाई इस तरफ सुनो, उतारने के चक्कर में क्यों पड़ा था, हम उतारने के समय तो देते हैं अलग से, थोड़ा सुनो, हमको हम बता रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहे, खाली कॉपी में उतारे जा रहा है, कॉपी उतारने के लिए आएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा उतारने। सुनो, जो मशीन बेची जाएगी, इस मशीन का जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है वो सारा तो एक गुल्लक में रखा हुआ है,
कौन से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? जिस दिन हम बेचेंगे उस दिन अपना सारा गुल्लक का पैसा मांगेंगे कि हमको दो, कितना मेरे वैल्यू है, मेरा डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ वो मेरा वैल्यू हमको दे दो। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहां पर क्या होगा, एक नया चीज निकालना होगा जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यही कहीं पढ़ा था, देखना जरा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने इस मशीन पर जो हमने खरीदा था 20,000 पे, उसकी एक्यूमुलेट कितना डेप्रिसिएशन अभी तक इकट्ठा किया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4,000। और अब हम बुक वैल्यू निकाल पाएंगे। बुक वैल्यू बताओ कितना है? बुक वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस 4,000 कितना हो गया? 16,000। 16,000 की चीज को हमने 14.5 में बेच दिया है, प्रॉफिट या लॉस? तो यहाँ पे एक नई चीज हमें निकालना, कितने का लॉस हुआ? 1,500 रुपए का लॉस हो गया। पहले इतना दूर आप हाँ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने कितना पैसा गुल्लक में से निकालना है, क्योंकि हम जो मशीन बेचेंगे उसी का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मांगेंगे। उसमें हजारों लाखों रुपए पड़ा है गुल्लक में, मेरे मशीन से रिलेटेड कितना है वो पैसा हम इकट्ठा करके निकालेंगे। ठीक है। ये 12,000 का मशीन है और ये 12,000 1 अप्रैल को इंस्टॉल किया है। बताओ कितना आ जाएगा? 900 आएगा। कैसे 300 आएगा? 1 अप्रैल को अगर हमने इंस्टॉल किया है, 1 मिनट मैं बात समझो। हम ये समझो ये मेरा साल है, अगर हम यहाँ मशीन खरीदते हैं तो इधर का डेप्रिसिएशन नहीं, इधर का। कैसे 3 महीना बोल रहा है हम लोग? अगर हम मतलब पीछे चले जाए क्या गजब का लॉजिक लगाया है, सब क्यों 3 महीना बोल रहा है? हाँ, इस पे 900 जाएगा, इस पे 1200 जाएगा और इस पे 1200 जाएगा। ठीक है, बोलो। तो पहले साल गुल्लक में कितना जाएगा? 1000। दूसरे साल कितना जाएगा? 2900। तीसरे साल 2200 और चौथे साल 1200। अगर आप अलाउ करेंगे तो हम अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। चलो जी, पहले कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं? चलो बनाओ, पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट जैसे जैसे हम लिख रहे हैं मेरे साथ धीरे धीरे आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2010 2010 में हमने कोई मशीन खरीदा था? कितने तारीख को खरीदा था? जुलाई 1 तारीख को हमने एक मशीन खरीदा था टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा था? 20,000 रुपए का। क्या इस साल हमने कुछ मशीन बेचा था? खाली इसमें यही सोचना होता है, खरीदा बेचा नहीं। तो टोटल लगा दें, साल कंप्लीट हो गया। तो साल कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास दिसंबर 31 तारीख को मेरे मशीन अकाउंट में बैलेंस है। कितना मशीन में बैलेंस है? 20,000। ओके, ठीक है। आओ 2011 में जनवरी 1 तारीख को मेरे मशीन अकाउंट में बैलेंस है 20,000 का। क्या इस साल हमने कुछ और खरीदा है? हाँ, अप्रैल 1 तारीख को हमने एक नई मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट। कितने का? 12,000 का। और कुछ बेचा इस साल? द आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, इस साल 2011 में दिसंबर 31 तारीख को हमारे पास बाई बैलेंस सीडी है और मेरे पास अब कुल मिला के 32,000 की मशीन पड़ी है। बोलो ठीक है, ध्यान से सुनो। कुछ भी नया नहीं है, केवल लिखने का स्टाइल है और कुछ नहीं। 2012 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस था मशीन में 32,000। ठीक है ना? बोलो भाई, मशीन था क्या? हमने कोई मशीन खरीदा है? नहीं। कोई मशीन बेचा है? तो ये आंसर इज यस, बेचा है। बेचा है ना? बोलो। तो जो अब देखो, पहले इतना दूर अगर आप हड़बड़ी नहीं है, इधर देखना शुरू करो मेरे पास। हम लिखने के समय बार बार देते हैं, पहले बताएं। जब हम कोई मशीन बेचेंगे तो जब हम जिस साल बेचेंगे उस साल मशीनरी अकाउंट प्रोविजन वाले अकाउंट से कहेगा कि जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस मशीन का जितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ वो हमको दो।
तो वहां से अब देखो यहाँ पे कितना इकट्ठा हुआ है, 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया प्रोविजन से यहाँ आएगा। तो यहाँ कितने तारीख को बेच रहे हैं हम, 30 जून को। तो 30 जून 12 को प्रोविजन अकाउंट से वो पैसा आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से 4,000 रुपया पहले काम यही करेंगे, हम मांगेंगे। ठीक है, 4,000 रुपये मांग लिए, तो 4,000 से उतनी वैल्यू कम हो गई अपने आप। अब हम बेचेंगे, कितने का बेचा हमने, 14,500 का। तो जैसे बेचते थे बाई बैंक बोल करके 14,500 का बेच दिया, ठीक है। और लॉस मेरा जो हुआ वो बाई पीएल जाते ही थे, तो बाई पीएल अकाउंट 1500। तुमको मजाक नहीं लग रहा है, हर साल डेप्रीशिएशन देते, जिस साल बेचा जा रहा है उस साल डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है, यही एक अंतर है। अब पूरे साल में और कोई मशीन बेचा गया, द आंसर इज नो। तो दिसंबर 31 तारीख को मेरे पास में मशीन बची हुई होगी। कितने की मशीन बची भाई, बाई बैलेंस सीडी बता दो, केवल यही वाला मशीन बचा है ना, तो 12,000 बैलेंस आएगा अपने आप। ठीक है, थोड़ा नीचे घुमाना आदित्य। अच्छा, 2013 में मेरे पास में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस है, 12,000 का। और इस साल कुछ खरीदा बेचा नहीं गया, तो अभी भी मेरे पास एक जिंदा मशीन बाई बैलेंस सीडी बोल करके 12,000 की मशीन जिंदा है। इतना दूर आप पहले अच्छे से समझ लीजिए मशीनरी अकाउंट को। बेचेंगे, उसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट हम मांग लेंगे, उसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट मांगने के बाद हम बेचेंगे, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इतना दूर ठीक है। रोको इसको भाई, इस तरह नहीं, दिमाग से बहुत साफ है लेकिन वो। अभी ये बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ध्यान से सुनो। अभी एक और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एक गुल्लक है, इसको ध्यान से समझिए, बढ़िया से, इसको बढ़िया से समझो, नहीं तो ऊट पटांग दाहिना बायां लिख देगा, इधर का उधर, उधर का उधर, तो गड़बड़ा जाएगा। 2010 में 31 दिसंबर को हमको प्रोविजन के लिए, डेप्रीशिएशन के लिए गुल्लक में पैसा डाला गया। कितना डाला गया था, पहले साल में कितना डाला गया था, 1,000 रुपया। तो ये कहां से आया था, यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन से 1,000 रुपया मिला था। हम कुछ नहीं, हम शांति से खाली पैसा इकट्ठा करते चलेंगे, और जब कुछ बिकेगा तो ट्रांसफर कर देंगे। यानी दिसंबर 31 को मेरे गुल्लक में बैलेंस था 1,000 रुपया। ठीक है, बोलो सदाब। 2011 में हमने क्या करना है, दिसंबर 2011 में जनवरी 1 तारीख को मेरे अकाउंट में बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी कितना है, 1,000 रुपया। इस साल भी हमसे कुछ मांगा नहीं गया था, केवल हमको कितना दे दिया गया था, 2,900 रुपया दिया गया था। तो गुल्लक में फिर से दिसंबर 31 तारीख को 2,900 रुपया आया, बाई डेप्रीशिएशन के नाम से 2,900 आया। ठीक है, तो इस साल भी हमारे पास कुछ मांगा नहीं गया, तो हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 3,900 आ गया। और यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं टू बैलेंस सीडी, और ये 31 दिसंबर की बात है। 2012 में, इस साल को बस समझ लो बढ़िया से, 2012 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास में बैलेंस था। कितना बैलेंस था सदाब, बाई बैलेंस बीडी कितना था, 3,900 रुपया था। ठीक है, और हमने एक बार डेप्रीशिएशन के नाम पे कितना पाए हम, 1,000 रुपया पाए थे जुलाई में। बाई डेप्रीशिएशन के नाम से कितना पाया, एक बार 1,000 रुपया पाए थे। और फिर एक बार डेप्रीशिएशन के नाम से 31 दिसंबर को हम कितना पाए थे, 1,200 पाए थे। बोलो ठीक है, हम टोटल इतना पाए थे ना डेप्रीशिएशन के नाम से 2 बार। हाँ, और इसी साल हमसे मांगा गया था। अब ये ध्यान से देखो, कितना हमसे मांगा गया था, तो 4,000 हमने कहां ट्रांसफर किया था, 30 जून को हमने ये पैसा मशीनरी अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया था। किस मशीन के संबंध से था ये, एक तो कितना रुपए ट्रांसफर किया था, 4,000। अब यहां पे बताओ, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, मेरे पास कितना बचेगा,
2100 रुपया। हाँ, तो 2100 रुपया हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, एक मशीन जिंदा है और एक मशीन का जो बिका उसका जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट था हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे इस साल मेरे पास 2013 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? बैलेंस 2100, और इस साल हमें 31 दिसंबर को फिर से डेप्रिसिएशन के नाम पे पैसा मिला। कितना मिला था? 1200। तो ये 1200 मिला। अब बताओ बैलेंस कितना है? तो टू बैलेंस CD कितना? 3300, और यही मेरे पास बैलेंस है। मशीन में मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है कितना? 12000, और इस मशीन के नाम पे 3300 रुपए गुल्लक में पड़ा हुआ है। यही आंसर है आपका। ठीक है, बस इसमें एक बात याद रखना है, अभी हम इसका जर्नल भी लिखा देते हैं। जब मशीन बेचा जाएगा तो उस मशीन पे जितना एक्यूमुलेट हुआ है डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट को ट्रांसफर कर देगा, बस। ठीक है, अभी हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, वो भी बता देते हैं कैसे बनता है। पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। आप मशीनरी खरीदा होगा उसकी जनरेटरी तो हमें नहीं चाहिए, वो तो सब जानता है। मेरे को ये बताओ दिसंबर 31 तारीख को हमने क्या जर्नल पास किया होगा? पहले हम PL में डेप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे। जनरेटरी क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 1000 रुपया। ठीक है, और इस डेप्रिसिएशन को उसी दिन कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? प्रोविजन में। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का? 1000 रुपया। तो ये तो सब पता चल गया। डेप्रिसिएशन देखो क्रेडिट हो गया, यानी गुल्लक में पैसा 1000 रुपया आ गया। तो ये सारा का एंट्री एक ही ऐसा होगा हर साल। क्वेश्चन ये है कि जिस साल बिक रहा था उस साल जब प्रोविजन से 4000 रुपये मशीनरी में ट्रांसफर किए थे तो क्या एंट्री बनेगा? देखो 2012 30 जून को हमने मशीन बेचा था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से कहां ट्रांसफर किया था? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कम करना है क्योंकि इसमें से पैसा निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कहां जाएगा? टू मशीनरी अकाउंट। यही आपको हम समझाना चाह रहे थे। मशीनरी अकाउंट कितना ट्रांसफर किया था? 4000। फिर हमने मशीन को बेचा था, है ना? बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। कितने का बेचा था हमने? 14500 का। 14500 का बेचा था ना, याद आया? और उसके बाद एक लॉस हुआ था, तो हमने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने का? 1500 का लॉस हुआ था। यही तो था। अगर ये प्रॉफिट हुआ था तो ये रिवर्स एंट्री आती। ये ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, है ना? यही तो लास्ट बात है हमारा। डेप्रिसिएशन अकाउंट बता दीजिए, बात खत्म हो जाए। हाँ, तो ये जर्नल आप तीनों उतार लीजिए। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन, ट्रांसफर अमाउंट टू द मशीनरी अकाउंट और सेल। इसकी जर्नल आप उतार लीजिए क्योंकि आपके पास ये रहना चाहिए जर्नल। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लो भाई, ये एक साल का जैसे बनेगा वैसे ही हर साल का बनेगा। 2010 क्या एंट्री की हो? PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा और क्या वहां लिखा जाएगा? तो दिसंबर 31 तारीख को आपने लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 1000 रुपया मिला था, और ये 1000 रुपया आप तुरंत कहां ट्रांसफर कर दिए थे? यहां पे लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तुरंत ट्रांसफर कर दिया था। कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं बचेगा। हर साल ऐसे एंट्री आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री आएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया बात? 2011 में तुमको 2011 में दिसंबर 31 तारीख को कितना का डेप्रिसिएशन मिला था और कहां से मिला था? PL से मिला था 2900 रुपया, और उसी दिन आपने कहां ट्रांसफर कर दिया था? यानी दिसंबर 31 तारीख को ही आपने प्रोविजन फॉर
डेप्रीशिएशन अकाउंट में 2918। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता है, ये तो पीएल में क्लोज हो जाता है ना। हाँ ये ऐसे ही रहेगा, बस जितना जितना अमाउंट आया उतना उतना राइट ऑफ होता चला जाएगा। ठीक, हाँ ये डेप्रीशिएशन अकाउंट है, ये आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट है। थोड़ा घसीट के लिख दिया, आप समझ ही गए होंगे। चलो ठीक है जो भी है समझ गए होंगे। चलो समझ में आया। अब एक सवाल हम दे रहे हैं, अब एक सवाल में आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग बना के दिखाइए 60। हाँ 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 60 नंबर करके दिखाओ। क्लास में 60 नंबर सम्स करके दिखाइए और कोशिश करिए, नहीं बनता है तो बनवाएंगे, नहीं तो फिर आज इतना ही रखेंगे। 60 नंबर बना लोगे तो अगले दिन केवल एक अकाउंट और सिखाना है, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कैसे होता है वो खत्म हो जाएगा अगले दिन। अगले दिन हम लोग नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। हाँ धीरे धीरे कैसे आप मशीनरी अकाउंट बना ले रहे हैं, एक एक चीज आराम से सोचो। जब मशीन खरीदा जाएगा, एक सवाल और बना रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो। लास्ट सवाल अभी बना रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर, अनीता परचेज ऑन 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 2010 को मशीन कॉस्टिंग 17,000, 3,000 खर्चा किया, यानी मशीन की कीमत पड़ गई 20,000 रुपए। ठीक है आगे। और सी परचेज अनदर मशीन फॉर 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को इन्होंने दूसरा मशीन खरीदा है 12,000 रुपए का। मशीन 2 खरीदा इन्होंने 12,000। क्या सेम क्वेश्चन लग रहा है? 12,000 का खरीद लिया। 30 जून 2012, 30 जून 2012 को मशीन नंबर 1, 30 जून 2012 को सी सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर 13,000। सेलिंग वैल्यू है 13,000। हालांकि यहाँ पे हम डेप्रीशिएशन को एक्यूमुलेट भी निकालते हैं, बुक वैल्यू भी निकालते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस पता चलता है। अच्छा, डेप्रीशिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें 10% पे लगाना है ना। और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बनाना 13 तक का। तो 2010, 2011, 2012 और 2013। मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो, बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। लेकिन ये आधा जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1,000। अब बताओ मेरे मशीन की कीमत कितनी बची? 19,000। 19,000 का 10% 1,900 चला गया। अब कितना बचा? 17,100, 1710 रुपया। लेकिन ये बिक जा रहा है इसमें देखो मेरे पास में 17,100 वैल्यू बचा है, इसका 10% होता है आधे साल का। कितना बोल रहे हो? 855, 800 पक्का। तो ये 855 रुपया हमने यहाँ चार्ज कर दिया। ओके, मेरे पास बताओ एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन कितना आया? 3,755 रुपया। इतनी दूर ठीक है। आराम से सोचो कैसे कैसे बनाते हैं, आराम से सोचो। बुक वैल्यू कितना? 16,245। 16,245 की चीज हमने, तो 3,245 रुपए का मेरा लॉस हो गया। ओके आगे बढ़े। ये मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, इन सारे डेप्रीशिएशन का जोड़ है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब है अब तक हमने कितना डेप्रीशिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट किया है। लो तुम्हारे लिए लिख भी दिया भाई साहब। कैसे बुक वैल्यू? पूरा सवाल चैप्टर खत्म हो गया, अभी तक बुक वैल्यू क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू होती है। आपने जितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया उसको माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा। दिक्कत है? हाँ ठीक है आगे चलो। 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। यहाँ 9 महीना का लगाओ, कितना आएगा? 900 यहाँ पे आएगा। और फिर 12,000 में से 900 चला गया, कितना बचा? 11,000। तो 1,110 रुपया। और उसके बाद 1,110 के बाद कितना डेप्रीशिएशन आएगा बताओ? कितना डेप्रीशिएशन आएगा? 999।
देख लो एक बार बढ़िया से, कैलकुलेट करके देखो। हो गया? तो ये आपका सवाल हो गया। अब देखो मेरे पास में अगर कोई हमसे पूछे, ध्यान से सुनो, बैलेंस अगर हमसे पूछेगा लास्ट में आंसर में, तो आंसर कितना आ जाएगा? मशीन अकाउंट में कौन सा मशीन जिंदा है? केवल यही मशीन जिंदा है, तो मशीन अकाउंट का बैलेंस दिखाएगा 12,000, और डिप्रिसिएशन अकाउंट में यही तीन चीजें इकट्ठा रहेंगी। कितना डिप्रिसिएशन बैलेंस दिखाएगा बताओ? बताओ भाई, ये तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? जो मशीन जिंदा है उसी का डिप्रिसिएशन बचा रहेगा, बस। और क्या? कितना आ रहा है? 3,000 3,009। आंसर चेक कर लो, बस हो गया। अकाउंट बना दें या फिर समझ में आया है? बना लोगे? बनाए? चलो बनाते हैं। मेरे साथ साथ तुम भी बनाओ, हम मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। बना रहे। हाँ बनाओ, चलो बताओ हमको, हम बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट हम लिखेंगे, तुम बताओगे। मशीनरी अकाउंट, हाँ तो तुम हेल्प करो ना मेरा। मशीनरी अकाउंट ऑलवेज कॉस्ट पे बनेगा, इस बात को दिमाग में रख के बनवाओ। 2010 में कुछ खरीदा गया है? बताओ, कुछ खरीदा गया है, कुछ बेचा गया है? कितने तारीख को? 1/7/10 को टू बैंक बोल करके ले लो। बैंक अकाउंट कितने का? 20,000 का आपने मशीन खरीदा है। फिर इस साल कुछ खरीदा गया है तो टोटल लगाओ, बस ये टोटल हो गया। बैलेंस बताओ कितना बच गया? बाई बैलेंस CD 20,000 की हमारे पास मशीन है, ठीक है सदाब? 2011 में आ जाओ। 2011 में 1 जनवरी 2011 को हमारे अकाउंट में बैलेंस है। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 20,000। नया खरीदारी 1/4/11 को हमने नया खरीदारी किया, टू बैंक अकाउंट कितने का? 12,000। टोटल लगाओ कितना बैलेंस बचा? दिसंबर 31 तारीख को बाई बैलेंस CD तुमने कहा 32,000 का मशीन हो गया हमारे पास, ठीक है। 2012 जनवरी 1 तारीख को हमारे अकाउंट में बैलेंस है, बाई बैलेंस BD कितना? 32,000, ठीक है। क्या इस साल कुछ बेचा गया है? कुछ खरीदा गया? नहीं बेचा गया ना। तो जिस दिन बेचा जाएगा 30 जून 12 को, सबसे पहले इधर ध्यान दो, अभी फिर नहीं देख रहा है, फिर बोलेगा नहीं समझ में आया। जिस दिन बेचा जाएगा जितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो तुम पहले मांग लोगे। किससे मांगते हो? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितना मांगोगे? 3755। फिर बेच दो उसी दिन बाई बैंक। कितने का बेचा आपने? 13,000 का। और फिर अगर लॉस प्रॉफिट हुआ तो वो चार्ज कर दो। कितने का लॉस हुआ था? 3,245। खत्म। मेरे पास दिसंबर 31 तारीख को बैलेंस बचा है, बाई बैलेंस CD कितना बैलेंस बचा होगा? 12,000, क्योंकि जो मशीन बिकनी थी वो बिक गई, उसके बाद में 12,000 बचा है, ठीक है। 2013 में क्या हुआ? 2013 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस पड़ा है, बैलेंस BD 12,000, और कुछ खरीदा बेचा नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस भी इतना ही है, बाई बैलेंस CD कितने का? 12,000। खत्म। मशीनरी अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, केवल ये जिस दिन बिक रहा है उस दिन तुमको टेंशन हो रहा है क्या? फिर क्या? प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन अकाउंट भी क्या हो रहा है कि मतलब उल्टा हो जा रहा है ना कि इसका बाई बैलेंस। हाँ तो भाई क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो उल्टा तो होगा ही। ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। देखो रिद्धि बना रही है अपना पुराना वाला, देख देख के थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके बना लेगी। हाँ ठीक है बनाओ। पहले साल डेप्रिसिएशन से 1,000 रुपए लो, बैलेंस करो, बस हो गया। चले तो शुरू करें। खींच लो भाई। तुम बना लिया? बनाओ। ई क्या यहाँ क्या करने के लिए आया है? तो हम नहीं थक रहे, खड़े खड़े बना रहे, तू बैठे बैठे थक रहा है। बिठाएं इसको, वर्किंग कर लिया है?
हाँ भाई सब बना तो हम मिटा के इधर ही बना रहे हैं। प्रोविजन अकाउंट में देखो कैसे दिक्कत, क्यों दिक्कत हो रही है। सदाब तुम्हारे लिए केवल, इधर आओ, मेरे साथ जुड़ो। ये बताओ 2010 में आपको प्रोविजन वालों से कितना पैसा मिला था? कितना पैसा मिला था? पहले साल 1000 रुपया केवल मिला था। तो दिसंबर 31 तारीख को आपको डेप्रीशिएशन अकाउंट से कितना मिला? 1000 रुपया। क्या तुमने कुछ ट्रांसफर दिया था? तो आपके पास पूरा बैलेंस बचा था। टू बैलेंस CD कितना बचा? 1000 रुपया। 2011 में आपका खाता जनवरी 1 तारीख को गुल्लक में आपके बैलेंस पड़ा था। बाई बैलेंस BD कितना पड़ा था? 1000। क्या इस साल कुछ ट्रांसफर किए हो? नहीं। तो दिसंबर 31 तारीख को आपके पास फिर पैसा आया। बाई कहाँ से? डेप्रीशिएशन अकाउंट से। डेप्रीशिएशन अकाउंट से कितना आया था? 19 और 9 कितना आया? 2800। टोटल कितना हो गया आपके पास? दिसंबर में आपके पास में बैलेंस है CD 2800 रुपए, 3800। 3800। 2012 में आपने खाता खोला जनवरी 1 तारीख को, उस दिन आपके पास गुल्लक में 3800 रुपये पड़े थे। इस साल आपने कितना पाया है टोटल? चलो एक बार में जोड़ के बता दो कितना आया डेप्रीशिएशन से। 1965। बाई डेप्रीशिएशन वालों से कितना पाए हो? 1965। ट्रांसफर किए हो? ट्रांसफर किए हो? कितना रुपए ट्रांसफर किए हो? टू किसको ट्रांसफर किए हो? मशीनरी अकाउंट को ट्रांसफर किए हो। कितना ट्रांसफर किए हो? 3755। 3755। आपके पास बैलेंस कितना बच गया? 2010 ना? हाँ 2010 रुपया। साल खत्म 2013 में जनवरी 1 तारीख को आपके गुल्लक में कितना बढ़ा हुआ है? 2010। इस साल आपने कितना पाया है? बाई डेप्रीशिएशन के नाम पे कितना पाया है? 999। और अब बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 3009। देहरादून एक्सप्रेस। ठीक है, ये तरीका था। इसमें क्या कठिन है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? खाली आपको पैसा लेना है, रखना है, ट्रांसफर हो रहा है तो कर देना, बैलेंस बता देना है। 3-4 सवाल बना देते हमने, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सदाब अब हो जाएगा। तो ये आपका 60 नंबर सवाल हमने बनाया है। अभी आपने करना कुछ नहीं है, आपका होमवर्क सारा बन जाएगा। केवल एसेट डिस्पोजल अकाउंट आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 57 तक बाकी सारा बना लेंगे। अगले दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।